हेलो, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 और उसमें हम लॉगरिथम एक्चुअली मालूम करना सीखेंगे। जो भी हम पढ़ेंगे हम कॉमन लॉगरिथम पढ़ेंगे जिसमें हम बेस 10 लेते हैं। अभी जब हम लॉगरिथम फाइंड करते हैं तो उस लॉगरिथम के दो पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर log 25 इज इक्वल्स टू 1.3979 है तो उसमें एक पार्ट आता है ये जो इंटीजर होता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और इस पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। और एक होता है डेसिमल पार्ट, जो डेसिमल पॉइंट के बाद आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। और इसको हम क्या कहते हैं? मेंटिसा कहते हैं। ओके, आपको समझ आ गया कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मेंटिसा क्या है? जो डेसिमल पार्ट होगा वो क्या होगा? मेंटिसा होगा। मेंटिसा कभी भी पॉजिटिव और कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। कैरेक्टरिस्टिक इंटीजर होगा और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें कह रहे हैं इन जो नंबर्स हैं लॉगरिथम्स, इनका लॉगरिथम्स के मेंटिसा क्या है और कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा बताने के लिए हमें पहले लॉगरिथम मालूम करना होगा। तो लॉगरिथम हम कैसे मालूम करते हैं, आइए वो सीखते हैं। पार्ट 1 का नंबर 1 सम है। इसमें सिर्फ 8 लिखा हुआ है। ओके, सिर्फ 8 लिखा हुआ है। पहले जब भी हम लॉगरिथम मालूम करते हैं तो इसको जो भी नंबर दिया हुआ होता है हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 8 हो जाएगा 8.0 इंटू 10⁻0, क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट को कहीं भी शिफ्ट नहीं किया तो इसलिए 8.0 इंटू 10⁻0। अभी हमें क्या करना है, देखिए इसके साथ कितना भी ज़ीरो लगा लें वो सही हम लगा सकते हैं। इसमें हमें कोई भी चीज़ नीडेड नहीं है, मतलब कोई और नंबर नीडेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लॉगरिथम कैसे मालूम करते हैं ये देखिए। जो पहले दो नंबर्स होते हैं ना, इन दोनों की वैल्यू हम थर्ड नंबर में लिखते हैं। थर्ड नंबर हमारा क्या है? 0 है। तो यहाँ पर ऐसे 80 की वैल्यू, अभी इस पेज में 80 नहीं है लेकिन यहाँ पर 80 मिल जाएगा। अभी ये 80 की वैल्यू किस कॉलम में? 0 कॉलम में। ये तो हो गई 9031। ओके, 80 की वैल्यू 0 कॉलम में क्या आई? 9031। ये ऐसे ही लिख लेंगे। और ये 0 जो इसमें पावर थी ना 10 के ऊपर, उसको हम बना देंगे कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो अगर ये आ गया हमारा लॉगरिथम, आप यहाँ पर ऐसे लिखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा होगा, क्या होगा आप बताएं? 0 मेंटिसा क्या हो गई? 0.9031। ओके, समझ आया? अभी नेक्स्ट हम करते हैं 5054 वाला। पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे लिखेंगे log 5054। पहले हम log 5.054 इंटू 10⁻3। तो लास्ट में लिखेंगे इज इक्वल्स टू, अभी इन दोनों नंबर्स की मतलब 50 की वैल्यू फिफ्थ कॉलम में, फोर्थ का मीन डिफरेंस, इन दोनों की वैल्यू इस कॉलम में और फोर्थ डिजिट का मीन डिफरेंस। अभी हम करते हैं 55.56। अभी ये जैसे समय 5054, इसमें लोग 5054 लिखेंगे। फिर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल पॉइंट को अभी हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे? यहाँ लेफ़्ट साइड शिफ्ट करेंगे। तो हमने 3 नंबर शिफ्ट किया तो पावर क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अभी हम 50 की वैल्यू 5 कॉलम में मालूम करेंगे। ये रहा हमारा लॉगरिथमिक टेबल। इसमें ये 50 की वैल्यू 5 कॉलम में अगर हम मालूम करेंगे तो ये आएगी 7033। ओके,
और उसके बाद 7033 अगर आ गई तो किसका मीन डिफरेंस हम 4 का मीन डिफरेंस ऐड करेंगे। तो 7033 में 4 का मीन डिफरेंस 3 आ रहा है। तो 7033 में अगर हम 4 का मीन डिफरेंस ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7033 प्लस 4 क्या आ जाएगा, 3 आया ना, 7036। और जो हमारा करेक्ट पावर है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नो, ये आंसर नहीं। तो फिर हम बताएंगे तो करेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पर, A3 और मेंटिसा क्या है, 7036, 0.7036। ओके, इस पार्ट के दूसरे सम्स आप खुद करेंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ पूछें। अभी हम करेंगे पार्ट नंबर 2। अभी पार्ट नंबर 2 में कह रहे हैं कि इन नंबर्स के लॉगरिथम मालूम करें। इसमें जो फर्स्ट पार्ट में किया था ना, मेथड बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ एक स्टेप इसमें नहीं होगा। जो हमने करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा फाइंड किए थे वो इसमें नहीं करेंगे, बाकी बिल्कुल सेम ही होगा। फाइंड करते हैं तो 29.592 साइंटिफिक नोटेशन लॉग 2.9592 इंटू 10⁻1। अभी 29 की वैल्यू 5th कॉलम में 9 का मीन डिफरेंस। सॉरी, 29 की वैल्यू 5th कॉलम में आई है 4698 और 5 का मीन डिफरेंस अगर मालूम करें, सॉरी 9 का मीन डिफरेंस तो 14 आ रहा है। अब लिखेंगे हम 4698 प्लस 14, ये क्या हो जाएगा, 8 + 4 12, 9 11 7 4। ओके, और इसमें अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा पावर थी 10 के ऊपर हम वो ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, अभी हम करेंगे नंबर 5th सम इस पार्ट का 0.00469। इसमें हम लिखेंगे लॉग 0.00469, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 4.69 इंटू 10⁻³ उसके बाद हम क्या करेंगे, 46 की वैल्यू 9 कॉलम में, ये रहा हमारा 46 और इसकी वैल्यू 9 कॉलम में आ रही है 6712, ये हो गई 6712। और पावर क्योंकि -3 है तो हम क्या देंगे, 3 बार। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। अभी हम करेंगे पार्ट नंबर 3। अभी पार्ट 3 के स्टेटमेंट को गौर से समझें। इसमें कह रहे हैं अगर लॉग 31.09 है और उसकी वैल्यू है 1.4926, तो इन सब की वैल्यू मालूम करें लॉगरिथमिक टेबल के बगैर। अभी वो कैसे होगा, ये ऐसे होगा, बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए इन सब में 3109 ही नंबर है। अगर आप किसी को भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे जो बेसिक नंबर्स 4 होते हैं, मतलब 31 की वैल्यू हमें 0 कॉलम में और 9 का मीन डिफरेंस मालूम करना होगा। ओके, आप अग्री हैं, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। सिर्फ फ़र्क किस में आएगा, जो हम साइंटिफिक नोटेशन में पावर दे रहे हैं ना उसकी, मतलब मेंटिसा सब में सेम होगी,
चेंज क्या होगा, करेक्टरिस्टिक होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। log 3.109 इंटू 10⁻⁴। ओके, इसमें हमें क्या करना है, जो पावर है, जो हमारे करेक्टरिस्टिक है, उसको चेंज करना है, मैंटिसा को बिल्कुल सेम रख देना है। ओके, हो गया ना, बहुत ही सिंपल है ना। अगर हम एक थर्ड नंबर करें, log 0.0031009, तो इसको हम पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। क्या हो जाएगा, log 3.109 इंटू 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा 3 बार, मैंटिसा सेम 4926। आप कर लेंगे ना दूसरे सम्स। अगर आपको किसी भी सम में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें, क्योंकि मैथ सीखना आसान है।